मेघनाथ महाराज दरबार में ही उपस्थित है। अब मैं पहले पूरे आपका जहां तक राज है मनाली करा देता हूं। करवा दी। ठीक है। महाराज का आदेश है कि आज के बाद कहीं पर भी कोई हवन यज्ञ, मंदिरों में पाठ पूजा नहीं होगी। न कोई ब्राह्मण को, मुझको छोड़कर कोई ब्राह्मण नहीं जिमाया जाएगा। मेरी छूट है। हाँ, और ये पंडित जी कथा कर रहे हैं, इनको भी आज से बंद करा दिया जाए। हाँ, ये आदेश मना दी करा। हाँ भाई, सब सुन लेना। दिग्विजयी रावण महाराज का आदेश है, जो कोई भी हवन, पाठ, पूजा, यज्ञ और ब्रह्मभोज कराएगा, उसको सजाए मौत दी जाएगी, उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। भाई सब सुन लेना, रावण महाराज की आज्ञा का यदि किसी भी प्रकार से उल्लंघन हुआ तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। तीना ही जीत रण बांधे शिवा, उठ सतपे तो अनुशासन साधी। पुत्र मेघनाथ, तुम जाओ और इन्हें युद्ध में जीतकर मेरे सम्मुख बांध लो। एही विध सबही आज्ञा दीनी, आपन चले हूँ गदा कर लीनी। आहा, हे पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जितने भी देवता लोग हैं उन्हें अभी पकड़कर आपके चरणों में डाल दूंगा। जाओ पुत्र विजयी भवा। चलिए, आइए महाराज, मेरे साथ आओ। आइए महाराज। मंत्री जी महाराज। इनसे कहो, लंकापति नरेश रावण का पुत्र मेघनाथ दिग्विजय करता हुआ आ रहा है। या तो हमारी अधीनता स्वीकार करे, वरना हमसे युद्ध करने के लिए तैयार रहे। हमारे लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ दिग्विजय करते आ रहे हैं। इनसे कहो तुम्हारे महाराज से, या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें या हमसे युद्ध करें। महाराज के जीवन की जय हो। लड़ोगे? क्या समाचार है? महाराज, रावण का पुत्र मेघनाथ दिग्विजय करता आ रहा है। कह रहा है या तो मेरे से युद्ध करो या मेरी अधीनता स्वीकार करो। बोलो महाराज, क्या करोगे? युद्ध करेंगे। आओ महाराज। कौन से देवता है ये? सूर्य है? ये है सूर्यदेव। सूर्यदेव, चलो आओ।
रखी है। हमारे रावण के पुत्र मेघनाथ दिग्विजय करते आ रहे हैं। हमसे या तो युद्ध करो या हमारी अधीनता स्वीकार करो। बोलो क्या क्या काम कर रहा है? महाराज ये डंडे से लड़ोगे? रावण का पुत्र दिग्विजय करता आ रहा है, कह रहा है कि या तो मुझसे युद्ध करो या मेरी अधीनता स्वीकार करो। ये कौन सा देवता है? ये चंद्रदेव महाराज हैं। हैं? चंद्रदेव महाराज। चंद्रदेव। इनकी मम्मी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है? आओ महाराज, मधुबाला है महाराज। आओ चलो युद्ध करो। युद्ध करोगे? आ जाओ बिना हथियार। बोल हमारे वरुण देव महाराज की जय। महाराज रावण का पुत्र दिग्विजय करता आ रहा है, कह रहा है या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या मुझसे युद्ध करो। बोलो महाराज क्या करोगे? वो रतन को पोतो लाएगा वो सैनी में आओ। विकास के। अरे वो रतन सैनी के है केरी, उसको छोड़ो मेरे ख्याल। हलवाई को वो नहायो क्या आज? चलो भाई। बोल हमारे पवन देव महाराज की जय। यहाँ ही रहो। पवन देव महाराज। महाराज के जीवन की जय हो। हमारे लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ दिग्विजय करते आ रहे हैं। इनसे कहो या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें या हमसे युद्ध करें। महाराज रावण का पुत्र युद्ध करता आ रहा है, कह रहा है कि मेरी अधीनता स्वीकार करो या मुझसे युद्ध करो। बोलो महाराज क्या करोगे? युद्ध करेंगे। आ जाओ। युद्ध करोगे? किस चीज से करोगे? तलवार से। आओ महाराज युद्ध करो। बोल हमारे अरुण महाराज की जय। महाराज रावण का पुत्र युद्ध करता आ रहा है, कह रहा है मेरी अधीनता स्वीकार करो या मुझसे युद्ध करो। युद्ध करेंगे। युद्ध चलो करो। महाराज तैयार हो। क्या कौन सा देवता है ये? अरुण। अरुण। अरुण करुण बारिश। यहीं बैठ जा महाराज। बोल हमारे मिक्स महाराज की जय। ये मिक्स महाराज है ना, इनसे कहो या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें या हमसे युद्ध करें। महाराज के जीवन की जय हो। तो ये मिक्स महाराज, क्या समाचार है? ये मिक्स महाराज एक ही माँ का अलग अलग है। महाराज रावण का पुत्र युद्ध करता आ रहा है, कह रहा है कि मेरी अधीनता स्वीकार करो या मुझसे युद्ध करो। युद्ध करेंगे। चलो महाराज सब एक साथ करो। चलो चलो। दिग्विजय। हाँ। चलो इधर आओ। यो कौन सा देवता है? यो कौन यो कौन तो देवता? महाराज के जीवन की जय हो।
रसगुल्ला खाऊंगी। महाराज रसगुल्ला खाओगी? गुल्ला खाओगी या रसगुल्ला? रसगुल्ला खाऊंगी। को लारी माँ केला में सुमन देवी। तो महाराज आपको कोई गाना उड़ा भी आता है? बारोल बलसाओ, बारोल बलसाओ मेरा महबूब। तो महाराज और कोई सा भी गाना आता है आपको? काला काला करे गुजरी मतरों में से काला काला मतरों गुजरी मतरों में। महाराज डांस भी करोगे? थोड़ा सा कर दो महाराज। युद्ध करोगे? आओ महाराज युद्ध करो। बोल हमारे कालदेव महाराज की जय। महाराज रावण का पुत्र युद्ध करता आ रहा है, कह रहा है या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या मुझसे युद्ध करो। युद्ध करेंगे। चलो महाराज। में देखो कोई हमारा शत्रु बाकी तो नहीं रह गया है। नहीं महाराज, चारों दिशाओं के सारे देवता और सबको विजयी कर लिया गया है, जीत लिया गया है। बाकी तो नहीं है ना कोई देवता लोग। बाकी कोई देवता नहीं। चलो इन्हें पिताश्री के पास ले चलते हैं। चलिए। एक रह गया। कौन सा रह गया? वो लंगड़ा है टेम्पू देवता। उन्हें भी संभालो, उन्हें भी ले चलते हैं। वो रह गया है। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर के पुत्र, जय शंकर के। पिताजी जितने भी आपके शत्रु देवतागण हैं सारे जीत करके आपके चरणों में डाल दिए हैं। आप इन्हें आप सजा दीजिए। बताओ क्या दंड दिया जाए महाराज? मंत्री जी महाराज। आप इन्हें एक एक करके
उचित दंड दे देकर छोड़ दीजिए। ये शनिदेव है। इसे मेरी काल कोठरी में उल्टा लटका दो। चलो। और कहाँ? ये कारदेव है। कालदेव, इसे मेरे सिंहासन के पाय के साथ बांध दो। ये सूर्य देव है। समझ गए? चांदनी प्रकाश है तो शीतल रोशनी करनी है। समझ गए? हाँ। ये इंद्रदेव है। तुमने अब की बार बरसात बहुत कम की है। समझ गए? बंद और नदी तालाब सारे अब ना करांगा, बाद में कर लेंगे। हाँ ठीक है। ये कुबेर है। आज के बाद ये जितना खजाना है तुम्हारे पास वो सारा महाराज के पास जमा करा दो। ठीक है? चलो यहां से। तुम कौन से देवता? पवन देव। तुमने भी अपनी हवा रोक रखी है। गर्मी के मारे पसीने आ जाते हैं, पसीने के मारे गर्मी आ जाते हैं। आज के बाद सही हवा चलनी चाहिए, महाराज का आदेश है। तुम कौन से देवता हो? हैं? वरुण देवता है। जो भी कुछ तुम्हारे पास माल खजाना है बरसात का ध्यान रखना अच्छी तरह। चलो, ये महाराज का आदेश है। मंत्री जी महाराज। पुत्र मेघनाथ ने सभी देवताओं पर विजय पाई है। जी। जाओ गाने वाली को लाओ। गाने वाले को बुलाओ। भागो तुम भी भागो।
एक छोटा सा भजन है 4 लाइन का, ज्यादा नहीं है। अरे वो नहीं काल सरोवर जैसा, अरे वो नहीं काल सरोवर जैसा, गंगा जैसा नीर नहीं, परशुराम सा परसा नहीं, और चाणक जैसा वजीर नहीं, परशुराम सा परसा नहीं, और चाणक जैसा वीर नहीं। अरे सीता जैसी सती नहीं, और अरे सीता जैसी सती नहीं, और अर्जुन जैसा तीर नहीं, रामचंद्र सा राज जगत में, लक्ष्मण जैसी लकीर नहीं, रामचंद्र सा राज जगत में, लक्ष्मण जैसी लकीर नहीं। श्री कृष्ण सा योगी नहीं भाई, हाँ, श्री कृष्ण सा योगी नहीं, और रावण सा अभिमान नहीं, करो घमंड चाहे कोई कितना, नारद जैसा ज्ञान नहीं। अरे दयानंद जैसा दुनिया में, हाँ, 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 दयानंद जैसा दुनिया में, वेदों का विद्वान नहीं, लाख तिजोरी भरी हो धन की, अरे कर्ण जैसा धनवान नहीं, लाख तिजोरी भरी हो। और देखिए आगे कवि ने क्या बताया है। अरे हिंदी जैसी नहीं पढ़ाई, हिंदी जैसी नहीं पढ़ाई, और भारत जैसा देश नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, और खादी जैसा भेष नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, और खादी जैसा भेष नहीं। अरे छाती को जो करेगा भाई, बोल बराबर ठेस नहीं, सांच बराबर ताप नहीं भाई, और खून बराबर केस नहीं। और सुनिए, अरे सूरज जैसा तेज नहीं भाई, हाँ, 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 सूरज जैसा तेज नहीं, और चंदा सा प्रकाश नहीं, गौतम जैसे नहीं महात्मा, अरे मछली जैसा बात नहीं, गौतम जैसे नहीं महात्मा।
कड़ी है, लास्ट कड़ी में क्या बतलाया है कवि ने? और महाराणा प्रताप जैसा, महाराणा प्रताप जैसा और बहादुर कोई नहीं, दूजा अब तक कोई मात नहीं, दूजा अब तक कोई मात नहीं, जन्मा वीर सुभाष नहीं, जन्मा वीर नहीं, काल सरोवर जैसा, गंगा जैसा नीर नहीं, अरे सीता जैसी सती नहीं, रामचंद्र सा राज नहीं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, लेला पटो पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन सन कर्मा वही सेवा, अत से देखो धर्म की हानि, परम सभी तो धरा अकुलानि, गिरि सर संधो भार नहीं मोही, जस मोही करू है एक पर द्रोही, मुझ पर पहाड़ पत्थर और इस सृष्टि का सारा भार मुझ पर ही है, परंतु मैं इतनी दुखी तब भी नहीं थी, मुझ पर राक्षसों का भार बहुत अधिक हो गया है। सकल धर्म देखहि विपरीता, कही ना सकय रावण भयभीता, रावण ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया हुआ है, अब मुझे देवताओं के पास चलना चाहिए। धेनु रूप धर हृदय विचारी, गई ताहा जह सोर मनो झारी, पृथ्वी माता क्या कह रही हैं कि मुझ पर जुआरी, चोर, कपटी, लंपट इनका बोझ बढ़ गया है। तो यानी ये सब किस श्रेणी में आते हैं? राक्षस की श्रेणी में। श्री रामचरितमानस जी कह रही हैं, तो देख लीजिए आप कि माता पृथ्वी को भार लगने लग जाता है ऐसे। निज संतान
ताप सुनाए सिरोई। आहूते कछु काजो न होई। हे परम पिता ब्रह्मा, मुझ पर इन राक्षसों का बहुत अधिक भार हो गया है। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे विरच के लोका सद गौतन धारी धूम विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मेरी कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अवनासी हम रही तोर सहाई। आहा हे पृथ्वी, तुम अपने मन में धैर्य को धारण करो और इतनी निराश मत हो। भगवान अपने भक्तों के दुख को जानते हैं और वो शीघ्र ही इसको निवारण करने के लिए कुछ उपाय करेंगे। धरनी धरहु मनोधी कह विरांच हर पद चोमर जानत जनों की पीर प्रभु भंजहि करुण। आहा हे पृथ्वी, तुम धैर्य को धारण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वह जल्दी ही इसका निवारण करेंगे। जाके हृदय भगत जस प्रीति सोते ही प्रगट तो सदा तेहि रीति। हे पृथ्वी, जिसके हृदय में जैसी प्रीति और भक्ति होती है, प्रभु उसकी वैसी ही सहायता करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होयो मैं जाना। और फिर हे देवी, प्रभु श्री हरि तो सभी जगह विद्यमान हैं। मैं तो इतना जानता हूं, हम जहां भी उन्हें पुकारेंगे वे वहीं प्रकट हो जाएंगे। देशो काल दिश विदिशु ही माही कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल सभी दिशाएं और वह जगह तो बताइए जहां पर प्रभु विद्यमान न हो। इसलिए हम सभी यहीं प्रभु की प्रार्थना करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतो पाल भगवंता कोटि जो हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पावन सुर धरनी अद्भुत करनी परम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला हुआ तो ग्रह सोई जो सहज व्यापक परमानंदा अविगत गौतीतम चरित पुनीतम
जन अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसुवासर ध्यावई गुण गण गावई जयत सच्चिदानंदा सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय सो करहूं अघारी चिंतो हमारी जानिए भगत न पूछो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन कंचन विपति तरुका मनु पच क्रमवानी छांड सयानी शरण सकल सुरजू सारद सुत शेषा विषय अशेषा जाकहु को नहीं जाना जहि दीनो पियारे वेद पुकारे प्रभु सो श्री भगवान सब विध सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमतो नाथ पद जान समय सुर भूमि सुनो बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन सोप सन्ने जानी डर पाहु मोनि सीधा सुरेशा तुम ही लाग हे मुनियों, सिद्धों और देवताओं, आप निर्भय रहिए, डरो नहीं। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का अवतार धारण करूंगा। अंशद सहित मनुज अवतारा लिहाई दिन करवंश उदारा। और हे देवताओं, मैं अपने अंशों सहित सूर्य वंश में अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप कीना इन बहु में पूरब बर दीना। हे देवताओं, कश्यप अदिति ने महातप किया था, जिनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूं। अरे ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वे दोनों अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के जाकर घर में जन्म लूंगा। तीनों के ग्रह अवितर हूँ जाई रघुकुल तिलक सोचार भाई। और हे देवताओं, रघुकुल में श्रेष्ठ अपने 4 भाइयों सहित उनके यहाँ प्रकट होऊंगा। नारद पाचन सत्य सब करी
समेत अवतार और मैं अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूंगा तथा नारद के सब वचन सत्य करूंगा। हरि हो सकल भूम गरो आई निरोभय हो देव समुदाय। और देवताओं आप निर्भय होकर रहिए, मैं पृथ्वी का सब भार हरण कर लूंगा और पाप मुक्त कर दूंगा। गगन ब्रह्म वाणी सुन पाता तोरा तो फिरे सोर हृदय जुड़ाता। हे सभी देवताओं, अब भगवान अवतार ले रहे हैं तो तुम सब पृथ्वी पर जाकर बानरों का रूप धारण कर लो और भगवान की सेवा करो और अपने धैर्य को धारण करो। पृथ्वी तुम भी अपने धाम को जाओ और भगवान के आने की प्रतीक्षा करो। देखो भगवान का जन्म होने जा रहा है और भगवान का जन्म देखना यह अपने आप में बड़ा सौभाग्य की बात है। भगवान के जन्म की लीला बड़ी मनोहारी लीला होती है। 101 रुपए फणेश दुबे, बाबू फणेश दुबे, सुपुत्र पंडित राहुल जी दुबे, स्वर्गीय महेश चंद जी दुबे साहब के पोते हैं बाबू फणेश दुबे, आज रामलीला पर आए हैं और 101 रुपए भगवान की भेंट दे रहे हैं। 50 रुपए वेद प्रकाश जी शाहबाद वाले, 20 रुपए खेमचंद जी जाटव शाहबाद वाले, 50 रुपए जयसिंह जी जांगिड़ साहब, सुपुत्र सतीश जी जांगिड़ साहब शाहबाद वाले, 100 रुपए बाबू रोहित यादव, सुपुत्र जसवंत जी यादव और 11,000 रुपए की मनोती बोल रहे हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे भाई। 101 रुपए मान सिंह जी पठानकोट वाले, 51 पठानकोट से हमारी रामलीला देखने के लिए आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 रुपए जितेंद्र जी जांगड़े, सुपुत्र गिरिराज जांगड़ साहब शाहबाद वाले, 100 रुपए बाबू संजय सैनी, सुपुत्र कैलाश जी शाहबाद वाले पंच साहब, हमारे पंच हैं ग्राम पंचायत के, 50 रुपए राजकुमार जी सैनी शाहबाद वाले, 101 रुपए हर्ष बत्रा, सुपुत्र राकेश जी बत्रा, हमारे खजांची साहब के भतीजे हैं बाबू हर्ष और हमारी रामलीला में भगवान के पाठ किए हैं उन्होंने, बाबू हर्ष ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस मंच से बड़ा प्यार है उनको। 100 रुपए पवन यादव, सुपुत्र केहर सिंह जी यादव, हमारे सुरक्षा मंत्री हैं भाई केहर सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं बाबू पवन यादव। 110 रुपए शिवम जांगेड़, सुपुत्र नरेंद्र जी जांगेड़, स्वर्गीय निरंजन लाल जी जांगेड़ साहब के पोते साहब हैं बाबू शिवम जी जांगेड़। 101 रुपए राहुल मेडिकल मुकेश लैब तिजारा से, देखिए सब प्रकार की जांचें करते हैं, यदि किसी को किसी भी प्रकार की जांच करानी हो तो मुकेश लैब में जरूर संपर्क करें। टाइफाइड की, डेंगू की, सब प्रकार की, चिकनगुनिया की, शुगर की, सब जांच करते हैं भाई। 500 रुपए नेहा, सुपुत्री राजेंद्र जी आहूजा, भाई माफ करना, भाई माफ करना भाई। 500 रुपए नेहा, सुपुत्र राजेंद्र जी अग्रवाल, स्वर्गीय रामोतार जी अग्रवाल साहब की पोती है नेहा और हापुड़ से हमारी रामलीला देखने के लिए आई है। भाई आपको नेहा बहुत
धन्यवाद। 251 रुपए विजय लक्ष्मी धर्मपति राजेंद्र जी आहूजा। क्या हो रहा है? 251 रुपए विजय लक्ष्मी धर्मपति राजेंद्र जी अग्रवाल साहब हापुड़ से हमारी रामलीला देखने के लिए आई हैं। स्वर्गीय रामोतार जी अग्रवाल साहब की पुत्रवधू है। 501 रुपए राजेंद्र सैनी राजू फौजी सुपुत्र सूरजभान जी सैनी साहब। 501 रुपए। भाई देश की सेवा भी करते हैं और धर्म में भी उनकी बड़ी आस्था है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 रुपए भारत भूषण जी बत्रा सुपुत्र स्वर्गीय संतलाल जी बत्रा हमारे खजांची साहब है। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 रुपए पृथ्वी सैनी सुपुत्र बदलू राम जी सैनी साहब भगत जी हमारे भगत जी हैं।